खुदावन आपके साथ हो। आज 19 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका चौथा बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारका और फिर 16वीं आयत मुबारका से लेकर 18वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 105, उसकी 6ठी आयत मुबारका से लेकर 9वीं और फिर 42वीं आयत मुबारका से लेकर 43वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 12वां बाब, उसकी 8वीं आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। खुदावंद यीशु मसीह आज की अंजील में हमें दर्स देते हैं कि मेरा इकरार, यानी मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करे, इब्ने इंसान भी खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इकरार करेगा। और पहली तलावत में हम देखते हैं कि इकरार करना दर हकीकत ईमान लाना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि इब्राहिम जो है, उसने ना सिर्फ शरीयत के लिहाज से खुदावन की पैरवी की, बल्कि अपना ईमान लेकर आया। तो यानी खुदावन यीशु मसीह आज हमें दर्स देते हैं कि ईमान लेकर आना यानी इकरार करना, मेरा इकरार करना यानी खुदावन यीशु मसीह का इकरार करना। और इकरार करने से क्या होगा? खुदावन यीशु मसीह हमें चुनते हैं। जब हमें चुनते हैं तो क्या करते हैं? आप मेरे साथ मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखें। लिखा हुआ है वहां पर खुदावन के जिंदा कलाम में, खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं। शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, खुदा का बेटा। अब इसके जवाब में खुदावन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मुबारक है तू शमौन बरोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। कि जब हम खुदावन यीशु मसीह का इकरार करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, यानी वो हमारा जिंदा निजात दहिंदा है, उसने मुझे बचाया है, उसने मेरे घराने को शिफा बख्शी है, उसने मेरे बच्चों को अच्छी तंदुरुस्ती दी है, उसने मेरे काम में बरकत डाली है, तो फिर क्या होता है? खुदावन हमें मज़ीद बरकत देता है, हमें चुनता है। और इकरार करना, हमने जब इकरार करना है खुदावन का, तो किस तरह हम इकरार कर सकते हैं? हमने अभी देखा कि मुक़द्दस पतरस जो है, उसने अपने लबों से इकरार किया, जिसके बारे में मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें बताते हैं, दर्स देते हैं। रोमियो के नाम खत, उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है वहां पे? कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू निजात पाएगा। क्योंकि इकरार करना बहुत जरूरी है कि हम खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार हैं। और ये जो नेमत है, ये जो नेमत हमें मिलती है कि हम निजात पाएंगे, ये खुदावन की तरफ से तोहफा है। अब क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं, खुद साख्ता पास्टर हजरात, ये कहते हैं कि जी यानी मनादी करना ये बहुत बड़ा फजल है, बस हम मनादी करते हैं और इसके अलावा नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने सिर्फ मुंह से इकरार के लिए नहीं कहा, हमें मुंह से इकरार के लिए नहीं कहा, बल्कि हमारे अमाल जो हैं वो भी हम यीशु मसीह की गवाही दें कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। क्या लिखा हुआ है? जो सिर्फ मुंह से खुदावन के लिए इकरार करते हैं, या खुदावन के लिए अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करते हैं, अजीम खादम बन जाते हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, मगर यीशु के पैरोकार तो ना हुए। यीशु ने उनके बारे में क्या खूबसूरत कहा हुआ है। मुक़द्दस मरकस की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा हुआ है? ये कौम होठों से मेरी तौकीर तो करती है, यानी बड़े बड़े अल्फाज तो इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनें करवाते हैं, ये करते हैं, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। मुझसे दूर है यानी दिल दूर है। क्योंकि जो हम मनादी करते हैं वो हमारी जिंदगी में भी आना चाहिए, और जब हमारी जिंदगी में आएगा तो क्या होगा? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है?
इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखे। किस तरह? नेक कामों को देखे। रोशनी जो है तुम हमारे में है, यानी बपतिस्मा की रोशनी, वो किस तरह चमके? नेक कामों को देखे और तुम्हारे बाप की जो आसमान में है, यानी तमजीद करें। अब यहां पर जो इकरार है वो अल्फाजों से नहीं है, नेक कामों से है, कि नेक कामों से यानी खुद जो लोग हैं वो देखेंगे कि हाँ ये मसीह के पैरोकार है। और वो नेक काम कौन से? खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये दर्स दिया हुआ है कि ये नेक काम कौन से हैं। आप मेरे साथ कलाम खोलें, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत। नेक काम यानी इकरार करना, हमने लबों से तो करना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हमने उसके नाम की मनादी करनी है, हमने जिंदा कलाम को पढ़ना है, हमने जिंदा कलाम का प्रचार करना है, मगर हमारे काम भी जो है वो यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि नेक काम, जो हमने देखा कि नेक काम चमकने चाहिए। कौन से नेक काम है? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। ये नेक काम है। इसके अलावा और भी यानी और भी बहुत सारे नेक काम है जो हमने करने हैं। मेरे घर में जो जूता है, यानी जो मैंने 3 महीने से इस्तेमाल नहीं किया, वो मैंने किसी गरीब को देना। कपड़े जो एक्स्ट्रा है वो मैंने किसी गरीब को देने। अगर मेरे पास खुदा ने मुझे तौफीक दी है, आमदन में बरकत डाली है, तो मैंने किसी बच्चे को स्कूल भिजवाना है, मैंने किसी अपनी अजीज की मदद करनी है, मैंने अपनी दायकी का हिस्सा किसी गरीब को देना, यतीम को देना। ये नेक काम है। और जब ये नेक काम होंगे तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा इकरार करेगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने अल्फाजों से खुदावंद यीशु मसीह की मनादी नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने अमाल से भी खुदावंद यीशु मसीह की मनादी कर रहे हैं। और जब हम अपने अमाल से खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करेंगे तो लोग जो हैं वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ ये यीशु मसीह के पैरोकार हैं। और जब हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो इसका ये मतलब है कि यीशु मसीह हमारा इकरार करता है। यीशु मसीह बाप के सामने हमें कहेगा कि आओ और मेरी बादशाही में दाखिल हो जाओ, क्योंकि हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। जब हमारे अमाल जो है वो ठीक हो जाएंगे, हमारी बातें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, तो क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह हमें दर्स देते हैं, अगर तुम मेरी बातों पर कायम रहोगे, यानी बातें और काम, तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे। हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन जाते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, जो खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को मसीही नमूने पर लेकर चलते हैं, कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम अपने भाई, बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे कराची से, शकील भाई, उनके बड़े भाई मुनव्वर भाई थोड़े से बीमार हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावंद शिफा बरा हाथ बढ़ाए और उन्हें छुए और शिफा बख्शे। इसके अलावा हमारे तमाम वो बहन भाई जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा हुआ है, ख़ास तौर पे कराची से, सऊदी अरब से, ग्रीस से, जॉर्डन से, सूडान से, अफ्रीका से, कीनिया से, और इसके अलावा और भी फिलीपीन से, जहाँ से भी हमें दुआ के लिए कहा है कि प्यारा खुदावंद हर एक को अपनी बरकत और अपने फजाइल से माला माल करे। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।